हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक आरपीएससी विद मी। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड। हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स के साथ में। ओके, तो ये जो शॉर्ट्स नोट्स है सारे के सारे टू द पॉइंट्स है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड द एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट आर थॉट टू बी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी कि लिविंग थिंग्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना वो क्या क्या चीज़ें मतलब शो करते हैं, जैसे कि ग्रोथ शो करेंगे और रिप्रोडक्शन शो करेंगे और मेटाबॉलिज्म, और फिर एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है जैसे सर्दी गर्मी, इन सभी के प्रति अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इन mass and number of individual are twin characteristic of growth and can be exhibited by both living इंट्रेंसिक ग्रोथ एज वेल एज नॉन लिविंग इंट्रेंसिक ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसके मास में एंड नंबर के अंदर बढ़ना, तो उससे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कह देते हैं। लेकिन जो ग्रोथ होती है ना वो क्या होती है? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें शो करते हैं। लिविंग चीज़ें क्या? लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है? जैसे कि एक सेल से 2 सेल बनना, 2 से 4 बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है? हमारा लिविंग सेल के अंदर ग्रोथ। और नॉन लिविंग के अंदर देखें हम, तो जैसे कि हम बड़ी बड़ी चट्टानें देखें तो वो एकदम से तो बनी नहीं है, धीरे 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 बन करके एकदम बड़ी चट्टान का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर है देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी कंसीडर्ड ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। और इस वजह से जो मतलब कि चट्टान है वो क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग का भी करेक्टर है ग्रोथ। तो ग्रोथ के अंदर ग्रोथ को जो होता है ना उसको हम किस में कंसीडर नहीं करते हैं? लिविंग थिंग के करेक्टर के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो है नॉन लिविंग थिंग का भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ग्रोथ इन प्लांट इज लोकलाइज्ड एंड इंडिफिनिट थ्रू आउट द लाइफ। जो प्लांट्स होते हैं ना उसके अंदर क्या होती है? ग्रोथ जो होती है वो लोकलाइज होती है, वो इंडिफिनिट होती है, मतलब कि ग्रोथ कंटिन्यू होती ही रहती है। और अगर हम एनिमल के अंदर देखें तो ग्रोथ जो होती है ना वो कैसे होती है? डिफ्यूज होती है और डेफिनेट टाइम तक होती है। ठीक है, अप टू लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक की ग्रोथ करती है, बाद में ग्रोथ नहीं करती है। फिर बाद में हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो होता है ना इट इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह भी एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है ऑर्गेनिज्म का। लाइक म्यूल्स, स्टाइल वर्कर, बीज etc। ये सारे के सारे क्या होते हैं? मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि स्टाइल होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी कि अपनी प्रोजेनी को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो ये इस वजह से हम रिप्रोडक्शन को भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इस वजह से क्या हो जाता है? लिविंग थिंग्स को भी हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म का अंदर क्या होता है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जब कोई बड़ी चीज़ें टूट करके छोटी छोटी चीज़ों के अंदर बन जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? केटा का मतलब होता है टूटना, कट। केटा को हम कट से भी समझ सकते हैं। और एना का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के जब बड़ी चीज़ को बना देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। केटा का मतलब बड़ी चीज़ें छोटी छोटी में कट होगी, और एना का मतलब होता है छोटी चीज़ें बड़ी के अंदर चेंज हो जाती हैं। अब मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी। क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म को? जो क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन चल रही है ना, कौन सी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, उसको हम किस में कंसीडर करते हैं? मेटाबॉलिज्म के अंदर कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। इट मीन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म टू डिफाइन द फीचर। ओके, गॉट इट। फिर आ जाता है नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। दो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन विट्रो। नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना वो भी एग्जिबिट करती है मेटाबॉलिज्म को। दीज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आर नॉट लिविंग एंटिटीज बट डेफिनेट लिविंग रिएक्शन। ये लिविंग एंटिटीज तो नहीं है लेकिन एक डेफिनेट लिविंग रिएक्शन है। देयरफॉर मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ होल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो एक क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कंसिक्वेंसेस द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज अराउंड यू एंड एबल टू सेंस एनवायरनमेंट। यानी कि क्या होता है? हम चुपचाप बैठ करके देख रहे होते हैं ना एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है। जैसे कि अब जो मतलब कि लोयन है, लोयन क्या करता है? मतलब चुपचाप बैठ करके वेट करता है कि कब उसका शिकारी आता है और उसको एकदम से हमला कर देता है। वो पहले से मतलब कॉन्शियस का मतलब जैसे कि सामने वाले को पता नहीं है कि भाई हमारे आमने सामने कौन प्रेजेंट है। From prokaryote to the most complex eukaryotes, all organism can sense environmental stimuli and react to them। अब प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक के जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई को क्या करते हैं? सेंस करते हैं और उसके प्रति अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं। ओके, देयरफॉर कंसिक्वेंसेस बिकम द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग। तो इस वजह से हम जो कंसिक्वेंसेस है उसको हम किसके कॉन्शियसनेस जो है उसको हम किस में कंसिडर करते हैं? एक अच्छे फीचर ऑफ लिविंग थिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। फिर बात आती है डाइवर्सिटी इन द लिविंग थिंग, बेसिस ऑफ मॉडर्न एक्सोनोमिक स्टडीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टडीज, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सेल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल प्रोसेस। किस के ऊपर हम डाइवर्सिटी को देखते हैं? जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर देख लो ऑर्गेनिज्म की, इकोलॉजिकल यानी कि उसके चारों ओर
की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं, और जो सेल की स्ट्रक्चर है और उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम कंसिडर करते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव डेवलप ए सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल फॉर द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मतलब एक अच्छी पहचान देने के लिए कुछ रूल एंड प्रिंसिपल्स सेट किए हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती है, आइडेंटिफिकेशन देखना पड़ता है, क्लासिफिकेशन देखते हैं, नोमेनक्लेचर और ETC एक्सेट्रा देख सकते हैं। और इस सबको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, टेक्सोनोमी की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले आता है, इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन देता है। नेक्स्ट है नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर जो है साइंटिफिक नेम देता है, किसके बेसिस पे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे। थर्ड है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो होता है वो गिव अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर टेक्सा। जो किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर टेक्सा के अंदर क्या देता है, उसकी एक करेक्ट या फिर पर्टिकुलर पोजीशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर अब जैसे कि अब हम प्लांट का करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर। अगर प्लांट का करें तो उसे क्या जुलू जो है सॉरी एनिमल का करें तो उसे हम क्या कहेंगे, IUCN कहेंगे। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। ओके, फिर बाद के अंदर अब आता है बाइनोमियल नोमेनकल्चर, जो कि किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। और इसके अंदर क्या कितने इट कंटेन टू नेम, मतलब दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है जेनेरिक नेम एंड सेकंड होता है स्पेसिफिक नेम। अभी सिस्टमेटिक की बात करें तो ब्रांच ऑफ स्टडी फोकस ऑन डिटरमाइनिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ये भी मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर ही हेल्प करती है, लेकिन ये किसके बेसिस पे करती है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो कैसा है। अब बात करते हैं हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी। टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो होती है ना, वो क्या करती है, टू फॉर्म अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ओके, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप। यानी कि इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म और ग्रुप का क्या होना चाहिए, मतलब नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी एक करेक्टर को हम कंसिडर करते हैं तो फिर उसके बेसिस पे हम उसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कि किंगडम हो जाता है, फाइलम हो जाता है, उसे हम डिवीजन भी कहते हैं प्लांट की केसेस में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये सारे के सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। फिर बाद में आता है ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। ओके, इन सबको मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की कह देते हैं। और ये भी कि ये सब क्या है, एक मतलब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड नेम कॉमनली कॉल्ड टेक्सोन। अब बात करते हैं स्पीसीज। स्पीसीज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, जिनकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती है। एग्जांपल है नाइग्रम टाइगेरिस। जेनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एग्जांपल है मैंजीवेरा। फिर बात करते हैं फैमिली। फैमिली जो होती है ग्रुप ऑफ लेस रिलेटेड जीनस। एग्जांपल सोलेनेसी। अब बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर है असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट, मतलब ग्रुप ऑफ फैमिली को क्या कहते हैं, ऑर्डर कह देते हैं, जो कि क्या करते हैं, शो करते हैं सिमिलरिटीज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर करेक्टर्स को शो करते हैं। ओके, एग्जांपल है ऑर्डर पोलिनोमियल्स इंक्लूड फैमिली लाइक कॉन्वोलुसी एंड सोलेनेसी। नेक्स्ट है क्लास। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। एग्जांपल डाइकोटिलिडनी एंड मेमिलिया। फाइलम एंड डिवीजन, किसके बारे में बात करते हैं, इन डिवीजन रिलेटेड प्लांट क्लास इन डिवीजन, बट इन केस ऑफ एनिमल रिलेटेड क्लास बिकम ए पार्ट ऑफ फाइलम। अब इसकी सीधी सी डेफिनेशन बता दूँगा, ग्रुप ऑफ जो मतलब क्लास होता है उसे आप क्या कह देते हैं, फाइलम कह देते हैं। ठीक है, और अगर हम प्लांट की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं, लेकिन एनिमल के केसेस में हम क्या कह देते हैं, किंगडम कह देते हैं। ओके, फिर बाद में किंगडम ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइटर एंड डिवीजन। एग्जांपल एनिमिलिया एंड प्लांटी। बात करते हैं हम टेक्सोनोमिक एड के बारे में। टेक्सोनोमिक एड जो होते हैं ना, to give a piece of both information and specimen and for further studies, biologists have developed certain method for techniques which also together known as taxonomic aids. अब इसके अंदर क्या है, टेक्सोनोमिक एड के अंदर क्या होते हैं, जैसे कि हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है, की है, और जो फोना है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफी, सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, टेक्सोनोमिक एड के अंदर आ जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होती है, एक शीट होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, फील्ड के अंदर जाते हैं, प्लांट को लेकर के आते हैं,
हैं उनको ड्राई करते हैं, फिर उसके ऊपर उसको पेस्ट कर देते हैं। और शीट के ऊपर क्या कर सकते हैं, जो मतलब बोटनिस्ट या फिर जो स्टूडेंट या फिर टीचर लेकर के आता है उसका नाम लिख देते हैं, टीचर का नाम आता है और डेट का नाम आता है, किस डेट को आपने कलेक्ट किया था। फिर प्लांट का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, मतलब इंग्लिश नेम क्या है, जूलॉजिकल नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, सॉरी बोटेनिकल नेम क्या है, जूलॉजिकल। तो हम बात करते हैं जो एनिमल के केस में। फिर बाद में आ जाता है बोटेनिकल। फिर बात करते हैं जूलो बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन मतलब एक ऐसा पैलेस या फिर ऐसा एरिया जहाँ पे क्या रहते हैं, लिविंग प्लांट रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, गार्डन कह देते हैं। तो एग्जाम्पल है क्यू, जो कि कहाँ पे है, इंग्लैंड में। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा कोलकाता के अंदर है। फिर बाद में आता है म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन इन कॉलेजेस फॉर स्टडी पर्पस एंड रेफरेंस। कॉलेजेस के अंदर हम देखते हैं, लैब के अंदर एक ग्लास जैसी स्ट्रक्चर के अंदर प्लांट एंड एनिमल को प्रिजर्व करके रखा जाता है स्टडी के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूजियम कह देते हैं। फिर बाद में आके बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट, जहाँ पे क्या रहते हैं, वाइल्ड एनिमल रहते हैं, किसके अंडर में रहते हैं, ह्यूमन के केयर में रहते हैं। और उसके लिए हम मतलब क्यों रखते हैं, उनकी फूड हैबिट को जानने के लिए और बिहेवियर को जानने के लिए। फिर बाद में हम बात करते हैं की क्या होती है, एनालिटिकल इन नेचर होती है। की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर, कंट्रास्टिंग करेक्टर के ऊपर बेस्ड होती है। जनरली क्या होती है, पेयर के अंदर होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, कपलेट कह देते हैं। फॉर मोर टेक्सोनॉमिक रिसर्च बायोलॉजिस्ट हैव आल्सो डेवलप एंड डिसेमिनेट नॉलेज थ्रू मैनुअल मोनोग्राफ एंड फ्लोरा। ओके, तो ये हो जाता है हमारा पूरा का पूरा शॉर्ट नोट की फॉर्म में लिविंग वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।